तमाम खबरों को खारिज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बयान दिया है। बड़ा बयान उनका, दिल्ली जाने की खबरों को खारिज कर दिया। दिल्ली जाने की खबरों को ही खारिज कर दिया है। कहा है मैं नहीं गया दिल्ली दौरे पर। राजेंद्र राठौड़ ने बात कही है, मैं अपने परिजनों के यहां था। जल्दबाजी में सत्र बुलाना सही नहीं, ये भी कहा है उन्होंने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का भी बयान। बता दें आपको ये खबरें कहां से आई, ये खबरें क्या आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बारे में कहा गया कि ये गुड़गांव गए, गुरुग्राम गए और उन्होंने मुलाकात की, लेकिन अब इन खबरों को खारिज दोनों ही नेताओं ने कर दिया है। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और लगातार कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर निशाने साधे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी मौजूद है। राठौड़ साहब, क्या चल रहा है राजस्थान की सियासत में और आज का क्या लेटेस्ट अपडेट है? राजस्थान के अंदर जिस प्रकार राजनीतिक आपाधापी का वातावरण बना हुआ है, एक दूसरे को अपमानित करने की राजनीति ने आज सरकार को संकट में लाकर खड़ा कर दिया और सरकार ने भी सभी वैधानिक मान्यताओं को, नियमों को दत्ता बताकर हमारे सब प्रतिपक्ष के लोगों के जिस प्रकार टेलीफोन टेप करने प्रारंभ किए हैं, इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट बना हुआ है, उसके प्रावधानों को दत्ता बताकर हमारी निजी निजात पर हमला करने का जो काम किया है, आज पूरे देश में उस पर चर्चा है। उसी को लेकर राष्ट्रीय नेता मायावती ने राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर डाली। सरकार के पास कोई उत्तर नहीं। मुख्यमंत्री निवास से उनके ओएसडी ने किस आधार पर टेप किए हुए एक फर्जी ऑडियो को जारी किया, इसका जवाब कानून भी मांगेगा, राजस्थान का आवाम भी मांगेगा और इस जवाब में राजस्थान की सरकार की टांगें हिल खड़ी होगी अगर जब कानूनी तौर पर इसकी पूरी समीक्षा होगी। आज पूरा झगड़ा सामने है। सारी सरकार 5 सितारा होटल में कैद है। लगातार ये 17वां दिन है जो 2 सत्रों के अंदर सरकार 5 सितारा होटल में पहुंच गई। आपस के संघर्ष ने राजस्थान के आम 7 करोड़ लोगों के साथ अन्याय कर डाला। आज कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। कोरोना एक तरह से चरम की ओर बढ़ रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है, परंतु सरकार को इससे फुर्सत नहीं। सरकार कभी माकपा के विधायकों को, जो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को, बीटीपी के विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग करना जो पुरानी आदत है उसी में संलिप्त है। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप आप लगा रहे हैं। इसी बीच में कल आप लोगों की मुलाकात जो है, ऐसा चर्चा है बाजार में, राजनीतिक चर्चा है कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो बागी विधायकों से दिल्ली जाकर के मिलकर के आए हैं। बिल्कुल निराधार बातें हैं। बिना प्रमाणिक कोई बात हवा में उछाल देना, मैं इस बात का खंडन करता हूं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कोई कहां जाए उस सारे के बारे में अनाउंस करके जाएं। ना हम दिल्ली में मानेसर में गए, ना दिल्ली में किसी और नेता से मिले, ना दिल्ली में गया। मुझे मालूम नहीं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय गए हो तो मुझे मालूम नहीं। मैं इन पूरे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन कल नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात को शाम को स्वीकार किया कि हाँ, दोनों नेता दिल्ली गए हैं लेकिन संगठन के काम से गए। नहीं, मैं नहीं गया। संगठन का काम में मेरा कोई रोल भी नहीं है। हमारे अध्यक्ष गए होंगे, उनसे ये बात उनसे पूछिए आप। अब मायावती जी ने जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, बीजेपी क्या स्टैंड रखती है सर? देखिए, अभी परतें खुलेगी। आपको ध्यान होगा, राजीव गांधी के घर के बाहर 2 सिपाही खड़े मिले, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई। ये छोटी बात नहीं, ये निजात पर हमला है। ये एक तरह से संविधान पर प्रहार है। हमें जो कानूनी सुरक्षा कवच मिला है उसे तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस की हुकूमत को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कह डाला कि अगर ये ऑडियो कूट रचित हो तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब फैसला इस बात का होगा, ऑडियो आया कहां से, ऑडियो जारी किसने किया, किस अधिकार के साथ टेलीफोन की टेपिंग हुई और इस प्रकार के कितने और टेलीफोन के टेप हैं। मैं समझता हूं छोटी बात नहीं। आप इसको उस हिसाब से नहीं देखें। राजनीति के अंदर एक शुचिता बनाए रखने के लिए हमारे पास संविधान सर्वोपरि है।
उन संविधान के ऊपर से अतिक्रमण किसने करने की कोशिश की, उसको भस्म होना ही पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कल देर शाम को राज्यपाल से मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि बुधवार से सत्र को आहूत करने के बारे में भी चर्चा की जा रही है। क्या मानते हैं आप? और उनका यह भी मानना है कि वो विश्वास प्रस्ताव लेकर के लाना चाह रहे हैं। विधानसभा के नियम, प्रक्रिया के नियम आर्टिकल 208(1) के तहत बने हुए हैं, उसके अंदर नोटिस देना पड़ता है। राजनीति में भूचाल आया हुआ है, इस तरह की चर्चाएं हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जो है